जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डाइजेशन ऑफ फूड एंड अदर डाइजेस्टिव रिलेटेड डिजीज के बारे में बताऊंगा, जो नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट्स है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग मेरे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर फर्स्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम में तीत के बारे में जानकारी दिया गया है, वो देख लें। उसके बाद सेकेंड वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स के बारे में जानकारी दिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। अब नेक्स्ट जो हम लोग बना रहे हैं वो डाइजेशन ऑफ फूड को लेकर, इसके अंतर्गत कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है और इसके अलावा कुछ अदर डिजीज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो होगा वो दो तरह से होता है, टू प्रोसेस। फर्स्ट जो होगा हम लोग का वो होगा मैकेनिकल और सेकेंड जो होगा हम लोग का वो होगा केमिकल। ठीक है, मैकेनिकल और केमिकल। तो हम लोग का जो प्रोसेस होगा डाइजेशन ऑफ फूड में, एक होगा मैकेनिकल और दूसरा होगा केमिकल। तो टू टाइप ऑफ प्रोसेस, मैकेनिकल एंड केमिकल्स। इसके बाद हम लोग का जो डाइजेशन ऑफ फूड जो है स्टार्ट होगा कहाँ पे, तो स्टार्ट जो होगा हम लोग का वो होगा बकल कैविटी में। तो स्टार्ट होगा हम लोग का बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी में जो स्टार्ट होगा तो वहाँ पर दो गो फंक्शन को दिखाएगा। तो बकल कैविटी में जो है बकल कैविटी में टू फंक्शन होगा। फर्स्ट इज हो गया हम लोग का मैस्टिकेशन, और सेकेंड इन हो गया हम लोग का फैस्टिकेशन। तो फर्स्ट इज मैस्टिकेशन और सेकेंड इन फैस्टिकेशन। फैस्टिकेशन इज द स्लोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग के ओरल कैविटी में सैलिवा होता है। क्या होता है? सैलिवा। ये सैलिवा जो है कुछ इलेक्ट्रोलाइट को रखता है, इलेक्ट्रोलाइट को रखेगा। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, क्लोरीन हो गया और इसके अलावा HCO3 हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है कि हम लोग जो भोजन करते हैं, फूड लेते हैं, इस फूड को तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट सैलिवा जो है, सैलिवा इंजाइम्स बनाएगा। सैलिवा इज इंजाइम्स। फर्स्ट इंजाइम जो बनाएगा वो हो गया हम लोग का एमाइलेज और सेकेंड जो हो गया हम लोग का लाइसोजाइम्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट एमाइलेज का जो है, जब कार्बोहाइड्रेट को ओरल कैविटी में
हाइड्रोलाइट किया जाता है, हाइड्रोलाइट किया जाएगा। तो वहाँ पर जो तोड़ने के लिए, जो ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है एमाइलेज। कौन एंजाइम है? एमाइलेज। इसके नेक्स्ट बाद आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम्स is the very most important enzymes in a foods। फूड में जो भी बैक्टीरिया होगा उसको प्रिवेंट, उसको रोकेगा कौन? तो लाइसोजाइम रोकेगा। तो लाइसोजाइम जो है हम लोग का एंटी बैक्टीरिया का काम करेगा। लाइसोजाइम जो है एंटी बैक्टीरिया का काम करेगा, एंटी बैक्टीरिया का काम करेगा। और ये हम लोग के बॉडी में इन्फेक्शन को भी क्या करेगा? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। इसके ठीक नेक्स्ट बाद आ जाता है, वो होता है बोलस। बोलस जो होता है जब सैलिवा हेल्प करेगा, मदद करेगा ल्यूब्रिकेटिंग में एंड एडियरिंग में। तो मस्टिकेटेड हो जाएगा। और ये जो है मस्टिकेटेड हो जाएगा, मस्टिकेटेड हो जाएगा कौन चीज़ में? तो मस्टिकेटेड हो जाएगा हम लोग का यही बोलस में, यही हो गया हम लोग का बोलस में। ठीक है। इसके ठीक नेक्स्ट बाद आ जाता है हम लोग के सैलिवा के अंदर। सैलिवा जो होता है हम लोग का कहाँ पर होता है? तो ओरल कैविटी में होगा, ओरल कैविटी में। और ओरल कैविटी में जो है टंग होता है, और दूसरा जो होता है वो तीत होता है, तीत होगा। तो पहला टंग, दूसरा तीत। तो ये टंग और तीत जो है ये क्या करेगा? सैलिवा को ये ल्यूब्रिकेशन करने में मदद करेगा, ल्यूब्रिकेशन करने में मदद करेगा। और टंग का एक और काम है, टंग जो है हम लोग को, टंग पर के जो अपर लेयर होता है, अपर लेयर, वो टंग का जो अपर लेयर होता है, अपर लेयर वो फूड को टेस्टी देता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हम लोग का बोलस से चला जाएगा, पायरिनिक्स, और पायरिनिक्स से चला जाएगा ओइसोफेगस से चला जाएगा हम लोग का, ओइसोफेगस से चला जाएगा एस्टोमैक में डिफरेंट तरह की फिनोनेमा होते हैं। तो एस्टोमैक्स 3 to 4 आवर्स भोजन रहते हैं। 3 to 4 आवर्स हम लोग का भोजन जो है एस्टोमैक्स में रहते हैं। 3 to 4 आवर्स जो है हम लोग के स्टोमैक में रहते हैं। और एस्टोमैक में म्यूकोसा वाला जो लेयर था, म्यूकोसा वाला वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में बदल जाएगा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है 3 तरह के सेल को प्रोड्यूस करेगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है हम लोग का, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है
वो 3 तरह के सेल को प्रोड्यूस करेगा। पहला जो है हम लोग का हो जाता है नेक सेल, और नेक सेल जो सीक्रेट करता है कौन चीज़ को, म्यूकस को। सेकेंड जो होता है वो होगा पेप्टिक सेल, जिसे हम लोग चीफ सेल के नाम से भी जानते हैं। चीफ सेल जो सीक्रेट करेगा हम लोग को प्रो इंजाइम एंड पेप्सिनोजेन। इसके ठीक नेक्स्ट बाद आ जाता है हम लोग का, वो होगा पैरेंटल, या इसी को हम लोग ऑक्जीनेटिक सेल के नाम से भी जानते हैं। ये हम लोग का तीसरा सेल हो जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड का। ये जो प्रोड्यूस करता है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl के साथ साथ कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर में जो है विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, इसके बाद एस्टोमैक में एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि एस्टोमैक जो है वो 3 तरह के लेयर से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है कार्डिक, दूसरा होगा फंडिक और तीसरा होगा ल्यूलिक। ठीक है, इसके ठीक नेक्स्ट बार आ जाएगा हम लोग का एस्टोमैक में जो है फूड जो है स्टोरेज रहता है 3 to 4 आवर्स, जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें जो है प्रो इंजाइम एंड पेप्सिनोजेन ये क्या करेंगे, HCl के साथ मिलकर पेप्सिन बनाएगा। और पेप्सिन जो है प्रोटीन में क्या करेगा, पेप्सिन जो है प्रोटीन में क्या बनाएगा, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन में बनाएगा प्रोटियोज और पेप्टोज। पेप्टोज को हम लोग पेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है, इसके ठीक नेक्स्ट बार आ जाता है हम लोग का काइम, तो जिसमें हम लोग का जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है स्टोमैक में जो है गैस्ट्रिक अगर जूस रहेगा, तो गैस्ट्रिक जूस होने के कारण इसमें च्यूरिंग मूवमेंट होगा। जैसे ही च्यूरिंग मूवमेंट होगा तो ये बदल जाएगा कौन चीज़ में, काइम में। ठीक, इसके ठीक नेक्स्ट बाद होगा हम लोग को प्रोटीन प्रोड्यूस हो गया। इसके बाद स्टोमैक जो है एक रेनिन हार्मोन होगा, जो क्या करता है चाइल्ड में मिल्क को अपघटित करता है, मिल्क को डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करेगा। एक बार नीट में से एग्जाम भी पूछ दिया गया था, एक बार जो है नीट में एग्जाम में भी पूछ दिया गया था कि मिल्क को जो अपघटित करता है जो हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन है, तो रेनिन। आप लोग उत्तर आराम से दे दीजिएगा। इसके ठीक नेक्स्ट बाद आ जाता है हम लोग का, वो है एस्टोमैक से चला जाएगा हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जाएगा वो दो प्रोसेस से जाएगा, टू प्रोसेस, दो प्रक्रिया से जाएगा। पहला जो प्रक्रिया है फर्स्ट प्रक्रिया जो है हम लोग का वो हो जाएगा पेनक्रियाटिक जूस।
और सेकेंड जो प्रक्रिया हो जाएगा हम लोग का इंजेस्टाइनल जूस, इंजेस्टाइनल जूस। तो ये दोनों प्रक्रिया होता है, यही दोनों प्रक्रिया पर हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन निर्भर है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टोमैक से जो भोजन एब्जॉर्ब हुआ, जो बच गया, वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे गया तो वहाँ पर जो है दो तरह का जूस आता है, एक पेनक्रियाटिक जूस, एक हो जाता है इंजेस्टाइनल जूस। एक पेनक्रियाटिक जूस और दूसरा होगा इंजेस्टाइनल जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो है, पेनक्रियाटिक जूस जो है, हटिए नहीं रहा, थोड़ा रुकिए। हाँ, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो बनाएगा हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट को, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा पेनक्रियाटिक डक्ट को। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो हमको मालूम है। उसके बाद हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट में और पेनक्रियाटिक जूस के अंतर्गत जो आ जाता है हम लोग का, पहला आ जाएगा ट्रैप्सिन, ट्राइसिनोजेन। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का ट्राइसिनोजेन। उसके बाद तीसरा हो जाएगा हम लोग का प्रोकार्बोक्सिलोपेप्टाइड्स। और तीसरा हो जाएगा हम लोग का एमाइलेज। चौथा हो जाएगा हम लोग का एमाइलेज, और उसके बाद लाइपेज, उसके बाद न्यूक्लिएज। ये सब प्रोसेस, ये सब जो है हम लोग का इंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा निकलता है। इसमें जो है ट्रैप्सिनोजेन, ये इंट्रोकाइनेज करेगा। ये एक्टिवेट इंजाइम, मतलब हम लोग का जो ट्रैप्सिनोजेन है, ट्रैप्सिनोजेन जो है वो इंट्रोकाइनेज में एक्टिवेट करेगा इंजाइम। और जैसे भी एक्टिवेट होगा इंजेस्टाइन, तो वहाँ पर म्यूकोसल इनटू द एक्टिवेट ट्रैप्सिन। ये एनसीईआरटी में डिटेल में एनालिसिस दिया गया है, आप लोग पढ़िएगा तो अच्छा तरह से समझ जाइएगा। इसके बाद आ जाता है इंजेस्टाइनल जूस। इसके नेक्स्ट बाद आता है इंजेस्टाइनल जूस। इंजेस्टाइनल जूस में आ जाएगा हम लोग का बाइल इंटू ड्यूडेनम। इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग था। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट का नाम था ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट का नाम था जेजुनम, थर्ड पार्ट का नाम था ल्यूलिनम, ठीक है। तो हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट था ड्यूडेनम, वहाँ से क्या करेगा हम लोग का बाइल सीक्रेट होगा। तो बाइल जो सीक्रेट होगा इंजेस्टाइनल जूस में जो है बाइल जो सीक्रेट होगा, तो उसमें पिगमेंट बनेगा। तो पिगमेंट से एक क्वेश्चन आ गया था नीट के एग्जाम में, बिलिरुबिन और बाइलरुबिन ये वाला। उसके बाद बाइल साल्ट बनेगा, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद फैट। तो फैट जो बनेगा हम लोग का, फैट वो बनेगा ब्रेकडाउन होके टूटेगा, तो वो बनेगा माइसिल्स, ठीक है। इसके ठीक नेक्स्ट बाद आ जाएगा हम लोग का ब्रश बॉर्डर सेल। इसी के अंदर आता है एक, जिसे हम लोग कहते हैं गोबलेट सेल जो है ब्रश बॉर्डर सेल को क्या करता है, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसके ठीक नेक्स्ट बाद आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो माल्टेज हो गया, डाइपेप्टाइडेज हो गया, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियोसाइडेज हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद ठीक नेक्स्ट बात जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ अवशिष्ट बचेगा वहाँ। और हम लोग के जो बॉडी में जो जाता है, जो कोई भी मटेरियल, वो कहाँ जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है।
और सारा प्रक्रिया कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर भी कुछ अपशिष्ट बच जाता है तो वो चला जाएगा हम लोग का रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन से चला जाएगा रेक्टम में, और रेक्टम में हम लोग का जो है फूड जो है, जो अपशिष्ट बच जाता है वो स्टोर हो जाता है। और स्टोर होने के कारण जब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो से कंट्रोल होता है। जब नर्वस सिस्टम जो है मैसेज डाले देगा तो हम लोग का इनस के द्वारा वो फूड जो है बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग का डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन ऑफ फूड ख़त्म हुआ। आइए हम लोग कुछ एनसीईआरटी पर देख लेते हैं। एनसीईआरटी में कुछ देख लेते हैं। एनसीईआरटी में यही बात से लिखा हुआ है, देखिए एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखिए 30% स्टार जो है बदल रहा है हम लोग का माल्टोज में। तो यहाँ पर लाइव पेज एंजाइम की मदद से यहाँ पर जो है हम लोग का जो ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमल टेम्परेचर वो 6.8 चाहिए। तो स्टार्स से अगर हम लोग माल्टोज बना रहे हैं तो इसके लिए हमको ऑप्टिमम टेम्परेचर 6.8 एंड लाइव पेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, ये सब इसमें दिया गया है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे तो ये इसके ठीक नेक्स्ट बाद जो है एक पेज थोड़ा उड़ गया है। ठीक है ना, हम ले आते हैं उस पेज को, थोड़ा रुकिएगा। वो पेज है हम लोग का ये वाला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है देखिए प्रोटीन और पेप्टोन और प्रोटियोज, ये तीनों के तीनों जो है बदल रहा है हम लोग का डाइपेप्टाइड में। डाइपेप्टाइड में तो किस एंजाइम की मदद से, तो ट्रैप्सिन। ट्रैप्सिन हम लोग का कहाँ पर आया था, वही पेनक्रियाटिक वाला जूस वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बाद आ जाता है वही पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड 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 जो है हम लोग का बदल जाएगा वही डाइसेकेराइड में। तो वहाँ पर एमाइलेज एंजाइम का मदद करेंगे जो कि इसमें दिया हुआ है। उसके बाद फैट जो है वो डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड, लाइपेज एंजाइम, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियस एंजाइम। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इसके ठीक नेक्स्ट बाद आ जाता है डाइपेप्टाइड को हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड डीएज। ये जो है कौन एंजाइम हो गया, तो ये हो गया हम लोग का इंजेस्टाइनल जूस। ये किस एंजाइम के अंतर्गत आ जाता है, इंजेस्टाइनल जूस के अंतर्गत। ठीक है, इस सबसे इस तरह से हम लोग ख़त्म कर देना सुक्रोज। यही सब है एनसीईआरटी में, आप लोग पढ़ लेंगे अच्छा तरह से। इसके ठीक नेक्स्ट बार आता है हम लोग का डिजीज, जिसे हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर सबसे पहला जो हम लोग का होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है बहुत भयानक होता है। इसमें क्या होता है कि लीवर अफेक्टेड होता है। लीवर इसलिए अफेक्टेड होता है क्योंकि लीवर से जो है बाइल पिगमेंट निकलेगा, और जैसे ही बाइल पिगमेंट निकलेगा तो हम लोग के लीवर से क्या निकलेगा, बाइल पिगमेंट। और बाइल पिगमेंट जैसे ही निकलेगा तो वो येलो कलर का होगा, उसमें येलो कलर का स्किन हो जाएगा एंड आई हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखा है, द लीवर ऑफ द अफेक्टेड स्किन इन द आई टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट्स। इसके ठीक नेक्स्ट वाला जो डिजीज है वो आ जाएगा हम लोग का, वो होगा वोमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग, यही हम लोग का वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है कि हम लोग का जो स्टोमैक जो होता है ना, स्टोमैक, उसमें भोजन सही तरह से अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जिसका कोई वजह से अगर हम लोग जल्दी से भोजन खा लेते हैं, सही से पचन नहीं हो पाता है, तो हम लोग का 3 to 4 आवर जो है स्टोमैक में ही भोजन रहेगा।
जिस कारण वहाँ पर डाइजेस्ट अगर सही से नहीं हो पाता है तो वो रिवर्स कर देता है, जिस कारण हो जाता है हम लोग का वोमिटिंग। ठीक, इसके बाद आता है हम लोग का डायरिया। डायरिया जो है यहाँ पर होता है जैसे हम लोग कोई बड़ा खाना खा लिए, हमारे पेट में स्टोमैक में तो डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है डाइजेस्ट सही तरह से नहीं हो पाया, जिस कारण क्या होता है कि भोजन जो है लिक्विड रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा लिक्विड के फॉर्म में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वही रेक्टम, रेक्टम से एनस की ओर बाहर चला जाएगा तो लिक्विड के फॉर्म में, यानी कि हो गया हम लोग का डायरिया। यानी कि डायरिया का मतलब होता है पेट खराब। इसके बाद होता है कंजप्शंस। कंजप्शंस में जानने के लिए कंजप्शन जो है जब रेक्टम में फूड अगर सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जिस कारण फूड जो है स्टोर हो जाता है रेक्टम में, और वो कंजप्शन मतलब ज़्यादा स्टोर होने के कारण वहाँ पर कंजप्स मतलब जमा हो जाता है। यही हो गया हम लोग का कंजप्शंस। इसके बाद फिर थोड़ा आ जाता है इंडाइजेशन। इसके ठीक नेक्स्ट बार आता है हम लोग का इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में जानने के लिए सबसे पहले भोजन सही से नहीं पच पाया, कोई बड़ा खाना खा लिया जिस कारण उसको जो है गैस बन गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब हो गया इंडाइजेशन के लक्षण। ठीक है, तो हम लोग जो डिजीज में पढ़े हैं, तो सबसे पहला जो डिजीज पढ़े हैं वो पढ़े हैं जॉन्डिस में लीवर अफेक्टेड होगा। इसका सेकेंड जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं डायरिया, और थर्ड जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं, थर्ड कौन सा पढ़े हैं, तो थर्ड जो हम लोग पढ़े हैं वो होगा कंजप्शन। थर्ड जो हम लोग पढ़े हैं वो होगा कंजप्शन, और फोर्थ जो पढ़े हैं हम लोग का हो जाएगा इंडाइजेशन। यही 4 डिजीज था। इस तरह से हम लोग का चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह से हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। आप लोग क्या कीजिएगा, तो NCERT बुक ले लीजिएगा, NCERT बुक ले लीजिएगा, उसको रीडिंग दीजिएगा। रीडिंग देने के नेक्स्ट बाद उसको क्या कीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बना लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार बताइए दिए कि ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके ठीक नेक्स्ट बात जो है मास्टर ऑफ NCERT अगर हो, या कोई अदर किताब हो जो NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन लावे, वो बना लीजिएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है सो बना लीजिएगा। और हमारा उम्मीद जो है आपको एक भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इतना काम कर लीजिएगा तो नीट में या अदर एग्ज़ाम में जब आप लोग बैठिएगा तो वहाँ पे 100% क्वेश्चन जो है अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर आए तो 100% चांस होगा कि आप क्वेश्चन को क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास
हमारा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा नंबर में हमारा कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी बेसिस पे है, जो कि बहुत कम टीचर एनसीईआरटी बेसिस पर क्या करते हैं, स्टडी कराते हैं। अब तो बहुत कराने लगे हैं, इसलिए एनसीईआरटी बेसिस पे है। तो आप लोग एनसीईआरटी को बुक पढ़िएगा तो उसमें बहुत ही आरामदायक महसूस होगा, समझने में कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन तो बनाइए लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में भेजिएगा। अगर हो सके तो हम ज़्यादा प्रयास करेंगे उसका आंसर देने का। और एक बात और कह देते हैं कि हम लोग इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। इसके लिए आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि कोई पैसा तो ले नहीं रहे हैं, इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग डायरेक्ट जिस तरह कोई वीडियो कॉलिंग बात करता है, कोई चैटिंग करता है, उसी तरह हम लोग डायरेक्ट जो है आपसे कमेंट के द्वारा लिंक्ड हो जाएंगे। और जो कोई भी प्रॉब्लम होगा तुरंत डिटेल से एनालिसिस होगा। इससे आपका परफॉर्मेंस और भी बढ़ेगा, तो इससे आपका प्रॉफिट है, न कि मेरा। तो अगर आप अपना प्रॉफिट चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, यही बोलना चाहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अच्छा, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। आज हम अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स in one short video in 3 parts in class 11th for NEET preparation in other competitive exams in a very most important my video in YouTube channels. Your function to subscribe and like and share. Please understand. जय गुरु जी, जय गुरु जी। लास्ट में कहते हैं जय हिंद दोस्तों। पढ़ाई को सीरियस उतना नहीं लीजिएगा, बहुत आराम आराम से हम लोग पढ़ाएंगे। और सब्जेक्ट का ठेका लिए हैं, अभी तो हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन सब लाएंगे, सॉल्व करने के लिए देंगे। देखेंगे आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा है। तो लाइव आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रयास कीजिए सब्सक्राइबर बढ़ाएं। ठीक है, गुड बाय, सी यू, योर लक मी चांस इज ओके।